हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिविर ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर किए हम गाइस आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आपका टॉपिक है कि आप इस समय किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओके, तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं किस बड़ी चर्चा का आप विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके का इंसान वो आपको देख रहे हैं, कैसी इमेज आपकी है सोसाइटी में, लोगों के बीच में। ओके, तो शुरू करते हैं। प्लीज़ हरिहर गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त वो किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त वो किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग उन्हें किस बारे में, उनके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए उन्हें जाना जा रहा है, क्या उनकी छवि है लोगों के बीच में। फाइंड बैलेंस। ओ माय गॉड, बैलेंस का कार्ड है। अमेजिंग। ठीक है, यहाँ पर है मॉडरेशन। ठीक है भाई, मॉडरेशन की एनर्जी भी आ गई। डिविनेशन, वाओ, डिविनेशन का कार्ड हमेशा निकलता है। यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों के लिए इनर चाइल्ड। वाओ, प्रोटेक्शन, वाओ। यहाँ पर एनर्जी हिडन डेप्थ्स, यहाँ पर एनर्जी है कम टुगेदर। वाओ, तो इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओह माय गॉड। सो गाइस, आपकी लाइफ के अंदर जहर घोलने वाले जो लोग रहे हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में आपकी शांति भंग करने का अथाह प्रयास किया है, फाइनली आप लोग जो हो उन लोगों को मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बैलेंस करके दिखा रहे हो। कहते हैं कि जीत तब नहीं है जब लोगों के हिसाब से आप रिएक्ट करो। जीत तब होती है जब जैसा उन्होंने चाहा वैसे आप रिएक्ट ना करो। ठीक है, मतलब एक हम कहते हैं कि आपकी जीत कब है। जैसे कोई इंसान चाहता है कि मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखूं, ठीक है, मैं तुम्हारा गुरूर टूटता हुआ देखूं, और वो उस काम को करने के लिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करे जिसकी वजह से आपका गुरूर टूटे, आपका घमंड टूटे, या फिर आप टूटो। और आप उसे ऐसे दिखाओ कि देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो पहले भी बैलेंस था, आज भी बैलेंस हूँ, ना मेरा ईगो ब्रेक हुआ, ना ही मुझे कोई ज्यादा फर्क पड़ा। इसका मतलब कि आपने क्या दिखाया, आपने दिखाया कि आप बहुत बैलेंस हो लाइफ में। यहाँ पर आप जीत गए। जीत तब नहीं होती जब आप बहुत ज्यादा लोगों को दिखाने का प्रयास करते हो। ठीक है, जीत तब होती है जैसा लोग आपको देखना चाह रहे हैं आप उन्हें वैसा नहीं दिखाई दे, आप उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखे हुए हो, और आप हमेशा करते वही हो जो आपके मन से आता है, या फिर आप लोगों से मतलब कहते हैं ना कि लोग आपसे रिएक्शन निकलवाना चाह रहे हैं कि रिएक्ट कर, तू निकाल अपना वो निकाल अंदर से बाहर लेकिन आप कह रहे हो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत बैलेंस इंसान हूँ। तो यहाँ फाइंड बैलेंस की एनर्जी आई है। लोग इस समय में आपके बारे में बातचीत करें कितना बैलेंस कैसे हो। जैसे पास्ट में कोई फ्रेंड आपको ट्रिगर कर देता था तो आप बहुत बहस करते थे, या फिर आप उसके साथ बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आप बातचीत करते थे, अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाना, समझाना, या बहुत कुछ करते थे आप। अब आपकी एनर्जी क्या हो गई है कि तुम्हें जो समझना है समझो। तुम्हारी सोच को मैं परिवर्तित बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब लोग आपसे रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं। ठीक है, लोग लोग ना मजे लेने भी आते हैं कई बार कि आ, तुम हर्ट तो नहीं हो, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, और आपने बहुत ठंडा रिस्पॉन्स कर दिया। ये होता है बैलेंस इंसान। ठीक है, क्योंकि लाइफ की हर सिचुएशन में ना जरूरी नहीं कि हमारी मर्जी के काम हो। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि हमारी मर्जी का कुछ भी नहीं हो। तो वहां पर लोगों से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए अपने आप को बैलेंस कर लेना। ऐसा व्यक्ति जिंदगी की हर जंग जीतता है। जो खुद को काबू कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, और जो खुद को काबू नहीं कर सकता, दूसरों को काबू करने की कोशिश करता है, वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा अपनी लाइफ को तो वो करता ही है, लेकिन कभी वो इंसान जीत नहीं सकता। हमेशा जीतता वही है जो जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी होती है, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, खुद के ऊपर उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि कैसे बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय लोग आपके बारे में यही बात कर रहे हैं। अच्छा, इतना बैलेंस बनाने का क्या क्या कारण है, मतलब कैसे कैसे आप इतना बैलेंस बना लेते? लोगों के मन में ये सवाल चलता है आपको देखकर। ठीक है, आपको जब वो देखते हैं ना इतना बैलेंस, वो आपसे रिएक्शन नहीं निकलवा पाते, तो वो जानना चाहते हैं कि क्यों
इतना ज्यादा बैलेंस आप कैसे क्रिएट करते हो, लाइफ में इतना पीस कैसे है? दुनिया चारों तरफ से घूम रही है, बहुत कुछ सोच रही है, बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, आपके बारे में जानना चाह रही है, लेकिन फिर भी बैलेंस, आप शांत हो, इतने सारे लोगों के बीच में भी आप शांत हो, तो भाई आप शांत कैसे हो? तो यहाँ पर एनर्जी आ गई प्रोटेक्शन की। ये प्रोटेक्शन का कार्ड इस चीज की बात करता है डियर कि आप गाइडेड होते हो, आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ऐसा व्यक्ति जो प्रोटेक्टेड है एंजल्स के द्वारा, उनके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, ऐसा व्यक्ति नेगेटिविटी की का असर उस पर बहुत कम होता है, मतलब वो नेगेटिविटी की चपेट में कम आता है। जो ईश्वर से जुड़ा होता है या हायर पावर के साथ जिसका कनेक्शन अच्छा होता है, जो एंजल्स स्पिरिट गाइड्स के साथ में रहता है, ठीक है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति आइसोलेशन में हो, क्योंकि ज्यादातर ऐसे व्यक्ति आइसोलेशन में इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका कनेक्शन दूसरे डायमेंशन से वहां की एनर्जीज के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं, वहां के रेलम के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां की एनर्जीज के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ की जो नेगेटिविटी इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, लेकिन ये इतना पॉजिटिव, इतना बैलेंस इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि ये गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है एंजल्स के द्वारा, इनको पूरी गाइडेंस अंदर से मिल रही है, इंट्यूशन के गाइड कर रहे हैं। आप कभी भी नोटिस करिएगा, ऐसा व्यक्ति जब भी बाहर जाएगा, ठीक है, या अगर 15-20 दिन भी ये बहुत सारे लोगों की भीड़ में अगर रहकर आएगा, तो ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का इफेक्ट जरूर आएगा। सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आप देखो कि या तो तबीयत खराब होना या किसी तरीके की मतलब कुछ बुखार आ जाना, या फिर मेंटल प्रेशर बढ़ जाना, या फिर काम में कुछ दिक्कत आ जाना। आप नोटिस करोगे एनर्जी पे इफेक्ट आया है बहुत जल्दी से। और जितना ये गाइडेड रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, और अपने अपने जोन में रहते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं, लोगों की कम सुनते हैं, उतना ज्यादा ये पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते हैं और लोग इनकी तरफ आते हैं और इनसे आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो आपका ये जो बैलेंस आप बना पा रहे हो, ये इसका रीजन आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, कि जैसी संगत होगी वैसे ही आप बन जाओगे। तो आप किसकी संगत में हो? आप ईश्वर की संगत में हो ना, ठीक है, आप पॉजिटिविटी की संगत में हो तो वैसे ही आप बन जाते हो। इसीलिए तो आपके अंदर बैलेंस आ रहा, धैर्य आ रहा, ठीक है, संतुष्टि आ रही ना। आप पॉजिटिविटी के संग रहोगे ना, आपके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। आप नेगेटिव लोगों के साथ रहो तो आपके अंदर डिजायर बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर ऐसे व्यक्तियों के पीछे तो लस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीजन है आपके बैलेंस होने का। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उतना ज्यादा बैलेंस, जितना ज्यादा मेडिटेशन उतना ज्यादा बैलेंस। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं, या जो वास्तव में संत मुनि ज्ञानी लोग होते हैं, आप देखो उनके चेहरे पर अजीब सा तेज और अजीब सी शांति दिखाई देती है, ठीक है, अजीब सा इनके अंदर ट्रिगर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी साधना करने वाले ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, ठीक है, ट्रिगर नहीं होते हैं ऐसे लोग जल्दी, ठीक है। यहाँ पर मॉडरेशन की एनर्जी है, स्टार गेजिंग। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि खाने पीने को लेकर बहुत बातचीत होती है। यहाँ पर आपके आसपास के लोग खाने पीने को बड़ा टारगेट करते हैं कि तुम्हारे खाने पीने में बड़ा बदलाव है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने वेट गेन किया हो या आपने वेट लूज किया हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मॉडरेशन की आई है। जैसे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि आप पहले अगर काफी ज्यादा हेल्दी थे तो आपका वेट आपने लूज किया हो सकता है, पहले बहुत ज्यादा ही पतले दुबले से थे, अजीब से दिखते थे, यहाँ वेट गेन किया हो सकता है। यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है जैसे मतलब कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। खाने का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है बॉडी के ऊपर, किसके हाथ का बना खा रहे हो ये भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोग आजकल बहुत ज्यादा जंक फूड, बाहर का खाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी खा नहीं सकते हो, कभी कभी आप खा सकते हो, लेकिन जो लोग समझदार होते हैं, अपनी बॉडी के प्रति बहुत ज्यादा अपनी बॉडी के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, वो इस तरीके की चीजों को अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाते नहीं है, कभी कभी खा लेते हैं, महीने में, 10 दिन में, ठीक है, 2 महीने में, लेकिन हर दिन नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ कौन सी एनर्जी आपके भीतर जा रही है, फिर वो आपके चक्रों को आप अच्छा खासा चक्रा हीलिंग करते हो, तो आप फूड भी अच्छा लेना पसंद करते हो, जो हेल्दी डाइट होती है, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो जिसकी एनर्जी आप ले रहे हो वैसे ही आपका मन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लोग अक्सर या तो खुद बनाते हैं खाना, और अगर बनाते किसी के हाथ का खाते भी हैं तो ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में ना हो, मतलब ठीक है, जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है बॉडी के ऊपर, मन के ऊपर। तो यहाँ पर आपके खाने पीने को लेकर भी बहुत बातचीत होती है। ये तो फैमिली मेंबर्स वाले ही करते होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, फैमिली मेंबर्स करते होंगे आपके कि खाने में तो बड़ा तुम ऐसे हो गए, पहले तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता था बाहर का, अब तो तुम नहीं खाते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, स्टार गेजिंग की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, स्टार गेजिंग कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके इंट्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा बात होती है। अभी मैंने बताया कि प्रोटेक्शन के कार्ड में यहाँ पर कितने सारे एंजल्स हैं, आप देख रहे हो,
एंजल्स हैं, ठीक है, और कैसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको वो चीजें भी बता देंगे या दिखा देंगे जो आपको नॉर्मली ना तो पता चल सकती है, ना तो आपको दिख सकती हैं। सोचो, आप जब हायर पावर से कनेक्ट करते हो, दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करते हो, मेडिटेशन में बैठते हो, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हो, तो आप दूसरी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, तो इंट्यूटिवली वो गाइड कर देंगी आपको। जैसे मान लीजिए कहीं कुछ होने वाला है, ठीक है, आप मान लीजिए आज घर से निकल रहे थे और आपको पता है कि आपको नहीं पता है कि यू नो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, लेकिन जैसे आप घर से निकलने वालों की आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, और आपके जो गाइड्स हैं वो आपको रोकने का भी प्रयास करेंगे कि मत जाओ, ठीक है, या कैंसिल कर दो, प्लान कैंसिल कर दो, या फिर कोई ना कोई रुकावट आएगी। ये करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स इंट्यूटिवली बता देंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है। अगर आप उनके साथ कनेक्ट हो तो वो बहुत जल्दी आपको गाइड कर देंगे। तो इस तरीके के लोग आपको चीजें देख रहे हैं, मतलब इंट्यूशन आपके बहुत स्ट्रांग देखे जा रहे हैं कि आप बहुत बारीकी से चीजों को समझ लेते हो, घटनाओं को समझ लेते हो, आसपास क्या हो रहा है आप सेंस कर सकते हो, चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और ये पता कब होता है? जब लंबा समय आपने खुद के साथ बिताया हो। ऐसा व्यक्ति खुद मास्टरी उसको हासिल हो जाती है। कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज पर लंबे समय तक काम करने से आप उस चीज में उस चीज में निपुण हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी एक काम अगर आप लगातार करते रहते हैं, जैसे कोई खाना बनाता है, लगातार खाना बनाता रहता है, तो मतलब बहुत उस चीज में प्रो हो जाता है वो इंसान, बहुत अच्छा हो जाता है। तो वही एनर्जी है कि अगर आप लगातार किसी एक काम को लगातार कंटिन्यू करते जाओगे तो उसमें मास्टरी आ जाएगी आपको। ये स्टार गेजिंग का कार्ड वही दिखा रहा है कि लोग आपके इंट्यूशन को लेकर बहुत बातें करते हैं कि आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। इसके अलावा डिविनेशन एंड हिडन डेप्थ, अगेन यहाँ पर डिविनिटी देखी जाती है, अगेन यहाँ पर दिव्यता देखी जाती है, ठीक है। डिविनेशन का कार्ड है, दिव्यता देखी जाती है आपके अंदर, ठीक है। डिवाइन आपके चेहरे से दिखाई देता है, आपकी बातों में सुनाई देता है, ठीक है। कहते हैं कि आपको कभी भी जिंदगी में कुछ बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब दिखावे से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, जितना आप ऑथेंटिक रहेंगे उतना अच्छा है। मतलब जैसे अगर आप कोई चीज दिखाना चाहते हो कि आप इतने शानदार हो, तो आपको शानदार दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आपको शानदार बनने की जरूरत है। यहाँ पर डिफरेंस होता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर जा रहे हो, किसी के घर में जाके आप बड़े अदब से काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो तो बनने का प्रयास कर रहे हो, जबकि आप अपने घर में बहुत सारा सामान फैला कर बैठते हो। तो यहाँ पर ना आप कभी ना कभी उस चीज को लेकर पकड़े जाओगे, क्योंकि क्या है कि हमारे एक चीज होती है कि हम जब किसी चीज में बनने का प्रयास करते हैं और अगर वो हमारे भीतर नहीं है, तो कभी ना कभी वो हमारा जो रियल बिहेवियर है या जो हमारा ट्रू बिहेवियर है, ठीक है, रियल साइड हमारी निकल ही आती है। लेकिन अगर आपके व्यक्तित्व में ही आप उस चीज को उतारे कि आप घर में ही बहुत अच्छे से मैनेज करके सारे सामान को रखते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, यही सारी चीजें अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर पे जाएंगे ना जो बहुत सामान बिखेर के रखता है, तो आपको लगेगा कि यार इसके घर में भी ना थोड़ा सा मैं सामान लगा दूं। वो इंसान को बिल्कुल भी उसको बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। उसको लगेगा यार सामान बहुत बिखरा हुआ है, मैं लगा देता हूँ, मैं सेट कर देता हूँ, क्योंकि उसकी हैबिट में है वो चीज। तो दिखावे से ज्यादा बेहतर है कि आप उस एनर्जी में टैप इन कर जाए, यानी कि आप वो बन जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर डिविनेशन का कार्ड वही दिखाता है कि अगर आपके अंदर रियल में दिव्यता है तो वो लोगों को दिखाई देगी, उसमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, उसमें बनने की जरूरत नहीं है। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो वो समझ में आएगा कि हाँ हुई है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर डिविनेशन आपके अंदर बहुत, मतलब दिव्यता देखी जाती है। लोग आपको देखते हैं और मुझे लगता है बहुत पूजा पाठ करते हुए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ना ऐसे वो हाथ जोड़े हुए कुछ प्रेयर्स वगैरह कर रही है, कुछ रिचुअल वगैरह कर रही है। तो जैसे आपको घर वाले बोलते होंगे बहुत पूजा पाठ करते हो आजकल, बड़ा मेडिटेशन कर रहे हो, बड़ा ध्यान व्यान साधना वाधना कर रहे हो, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हो, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। इसके अलावा हिडन डेप्थ, आपकी अंदर गहराई है, ये हर बार कार्ड आता है। जब भी इस तरह की रीडिंग करती हूँ ये कार्ड जरूर आता है कि आपने अपने आप को दुनिया भर के बंधनों से आजाद कर रखा है। जैसे आप अंदर से लोगों को फ्री महसूस होते हो, मतलब फ्री नजर आते हो कि आप बहुत ज्यादा टेंशन से घिरे हुए नहीं हो, आपने अपने आप को फ्री कर रखा है। बहुत गहराई है, जिसको गहरी बातें समझ में आती है वो बहुत सारे बंधनों से ऑटोमेटिक मुक्त हो जाता है, यानी कि फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई देती है। इसके अलावा ना यहाँ पर इनर चाइल्ड की एनर्जी है। अच्छा, लोगों ने आपके अंदर ना बचपना भी बहुत देखा है। जब आप कभी बात करते हो ना तो आपके अंदर वो बचपना भी झलक जाता है। अगर आपका इनर चाइल्ड हील है ना तो आप हमेशा हमेशा सीरियस नहीं रह सकते। आपकी हैबिट ऐसी होगी, बच्चों जैसी हैबिट भी होगी आपकी, कुछ ना कुछ कभी कभी निकल के आती होगी। जैसे लड़कपन बोलते हैं ना, जैसे लड़कपन, तो जब पेरेंट्स के साथ होगे तो लड़कपन दिखाई दे जाएगा, या फिर क्योंकि वो आपका इनर चाइल्ड हील है। जिसका इनर चाइल्ड हील होता है ना वो बच्चा
कहीं ना कहीं उसके अंदर वो लड़कपन वाली एनर्जी देखोगे आप। कभी कभी वो बच्चे जैसी हरकतें आपको देखोगे, वो उसकी बातों में सुनाई दे जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि इसका इनर चाइल्ड हील है। वो कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करता है, ठीक है, या करती है। तो आप कभी कभी कुछ लोगों के सामने इस तरह की चीजें करते हो जहां पर लोग कहते हैं कि अरे इसका बचपना तो अभी भी नहीं गया। कुछ चीजों में आप बच्चों जैसे बिहेव करते हो, शायद उन लोगों के सामने जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो क्योंकि यहाँ पर इनर चाइल्ड की एनर्जी है, वो खेलती हुई बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब एक फन लविंग पर्सन, ठीक है, जो खुश रहता है, खुश रहता है, खुश रखता है, ना टेंशन देता है, ना टेंशन लेता है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी एनर्जी कि मेरी एनर्जी में आओ, मैं सबको खुश कर दूंगा क्योंकि मैं खुद खुश रहता हूँ, बहुत पीस में रहता हूँ, आप पीस में रहती हूँ। तो ये एनर्जी आप लोगों की है। ओके, यहाँ पर है कम टुगेदर। इस वक्त ना लोग बहुत सारा फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं आपसे। आपकी कुछ एनर्जी ऐसी है कि लोग चाहते हैं आपका फ्रेंड बनना, आपके आपके साथ फ्रेंडशिप करना, ठीक है। और आपके अंदर एक चीज और है, जहां पर भी आप होते हो सबको जोड़ कर रखने का प्रयास करते हो। जैसे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, घर में आप हो तो आपकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी कि आप लोगों से मतलब नहीं रख रहे हो, आपने सबसे कट ऑफ कर लिया है। आपकी एनर्जी में लविंग एनर्जी है, प्यार है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को जोड़ के रखना, ठीक है, इस तरह की एनर्जी आप लोगों की है। लोग आपके बारे में इसी तरीके से बातें करते हैं। ज्यादातर बातें आपके घर में ही होती हैं, आई थिंक, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमें टैरो बताते हैं आप बाहर किन चीजों के लिए जाने जाते हो, आपके बारे में और क्या बात होती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त वो किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ पर है जजमेंट, अगेन यहाँ डिवाइन दिख गए। यहाँ पर है 8 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन, आप बातचीत बहुत अच्छी करते हो, ठीक है, या फिर लोग आपसे बातचीत बहुत ज्यादा करना चाहते हैं क्योंकि आप जज नहीं करते हो, ठीक है, आप जज नहीं करते। यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, ठीक है। वाओ, आपको पता है आपकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप लोगों को जजमेंट नहीं देते हो, जिसके कारण लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड आया है, जो दिखाता है कि जब हम किसी को हम जज करते हैं ना बातचीत करते वक्त, तो इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, जैसे हम हीलर की बात करते हैं, या फिर हम किसी काउंसलर की बात करते हैं, या फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो बहुत ही अच्छा लिसनर है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ना बोलना सब चाहते हैं, पर लंबे समय तक सुन कोई नहीं सकता। सुनने के लिए ना जिगर चाहिए। आप सुन सकते हो लंबे समय तक, कोई अगर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को उसी की तरह से समझना, उसी की जगह पर खड़े होकर समझना, पूरी तरीके से सुनना, और उसको उसी जगह पर खड़े होकर उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, ये आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। इसलिए कहीं ना कहीं आप जजमेंट नहीं देते, इसलिए लोग आपसे बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी देखो लाइफ सबकी अलग अलग है, सबने अलग अलग के प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं। और हम किसी से कहेंगे तूने लाइफ में ऐसा किया है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने ऐसी लाइफ को चूज किया है। आत्मा कोई भी बुरी नहीं है, ठीक है, सबके अपने लाइफ लेसन हैं। और जो इस कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है ना, वो जजमेंट देने से बचता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ऐसी लाइफ इस आत्मा ने खुद चूज कर रखी है, और वो खुद अब लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में बढ़ेगी अपने लर्निंग से। तो हम क्यों जजमेंट दे के फालतू परेशान हो। तो यहाँ पर इसी वजह से लोग आपसे ज्यादा बातचीत करना चाहते हैं, या फिर आपसे उनका कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, या गुड लिसनर हो आप, ये आपके बारे में बातचीत होती है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके बारे में कुछ इस तरीके की बात होती है, आई डोंट नो ये किसके बारे में है। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है उसके हिसाब से आप में से कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में है, जैसे कहीं पर आपको स्टक भी देखा जा रहा है, क्योंकि सब जगह जनरल रीडिंग है। कुछ लोग यहाँ पर स्टक हैं, या फिर जैसे फ्रेंड्स के बीच में आप लॉस्ट रहते हो। कुछ लोगों के लिए ये बात होती है कि आप कहाँ लॉस्ट हो, क्या सोच रहे हो। जैसे फ्रेंड्स हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठे हो और आप कहीं और ही लॉस्ट हो, तो आपको कभी कभी बोला जाता है कि तू कहाँ खो गया, कहाँ क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। एम्प्रेस, कुछ लोग यहाँ पर लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन के ऊपर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब ये कार्ड दिखाता है कि आपके लाइफ के अंदर चीजें खिंची चली आती हैं आपकी लाइफ में, जैसे अपॉर्चुनिटी चली आती हैं। डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है ना, ये मांगती नहीं है, आदेश करती है प्रकृति को।
हालांकि भगवान को आदेश करने का अधिकार किसी का नहीं है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन को जैसे यूनिवर्स आदेश भी मान्य कर लेता है, क्योंकि एनर्जी बहुत पावरफुल है। अगर उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है तो बहुत कुछ पाने की अधिकारी बन जाती है वो। तो डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है ना, बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसकी तरफ आती है। अगर वो किसी चीज का आदेश भी दे तो ये प्रकृति मान कर लेगी। किसका? डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का नहीं, डिवाइन फेमिनिन का। तो आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में भी देखा जाता है। एंड गाइज आप मतलब बहुत सारे लोग पता है आपको देखकर ऐसी बातें करते हैं कि आप उन्हें अपने सोल कम्युनिटी के लगते हो, या फिर आपसे उनका आत्मा का कोई रिश्ता है, आत्मा का गहरा रिश्ता है। ऐसे एक स्टेबिलिटी फील होती है उन्हें आपके साथ रहकर। जब भी वो आपके साथ रहते तो बहुत स्टेबिलिटी फील करते हैं, बहुत अबंडेंट फील करते हैं, और एनर्जी बहुत ही ज्यादा, एनर्जी में काफी ज्यादा हीलिंग महसूस करते हैं। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप इस रीडिंग क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।